स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी की थी एचसीएफ की और एलसीएम की दो मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। और उसके बाद हमने उन दोनों को डिटेल से पढ़ा था, ठीक है ना। दोनों के क्वेश्चंस किए तो दोनों ही मेथड्स के अंदर, और कुछ रहा हुआ था हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो सेंटेंस की फॉर्म के अंदर होते हैं, जो बच्चों को बहुत ही मुश्किल से समझ आते हैं और कुछ ही बच्चे उसे कर पाते हैं, तो वो भी हमने समझे थे। और उस टॉपिक के अंदर अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और समझने हैं या फिर 5th क्लास के अंदर और रहे हुए कुछ वो अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, हम वो भी सॉल्व कर लेंगे और उसकी भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज हमारा, जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उस किसके ऊपर होगी, फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली हम फ्रैक्शन को स्टडी कर देते हैं। तो फ्रैक्शन जो है ना, वो उसे हम जो उर्दू में सिंपल क्या बोलते हैं, कसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसर, ठीक है। और इसकी खास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के आप एक बात समझ लेना, जो फ्रैक्शन है ये हम साइंस के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो उसकी स्पेलिंग होती है FR, ठीक है ना, ICTION, फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, वो होता है फ्रिक्शन, और ये फ्रैक्शन, उसमें सिर्फ आई आता है एक ही जगह पे और यहाँ पे ए आता है। तो ये आप डिफरेंस याद रखना, क्योंकि कुछ बच्चे जो ना फ्रैक्शन की स्पेलिंग को ना फ्रैक्शन बोल देते हैं, फिर वो जो ना साइंस के अंदर होता है FRICTION, फिर वो वाला बन जाता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप देख लो सही तरह, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। फ्रैक्शन होता क्या है, बेसिकली समझते हैं। Fractions are expressed in mathematics as number value that defines a part of whole or group of objects। यहाँ पे हमें सिंपली यही बताया गया है कि फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जो किसी भी चीज़ का, जो ना होल का मतलब होता है कोई भी कंप्लीट चीज़, क्या कोई भी सिंपली कंप्लीट चीज़ होती है ना, उसे उसके हम जो ना यहाँ उसके यानी कि ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि कोई भी हमने, जैसे कि आप समझ लो एज आ चॉकलेट, हमने एक चॉकलेट लिया, फिर उस चॉकलेट के हमने समझ लो 10 टुकड़े किए, 10 पार्ट कर लिए, ठीक है। तो वैसे उसे फ्रैक्शन कहेंगे हम, ठीक है। और आगे चल के इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको स्टडी करवा देता हूँ। तो सिंपल इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप समझ लो, अ फ्रैक्शन इज अ पोर्शन, पोर्शन बोलते हैं किसी भी टुकड़े को या हिस्से को। अ फ्रैक्शन इज अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी आउट ऑफ अ होल। यानी कि आप एग्जांपल समझ लो सिंपल सा, कि जो फ्रैक्शन है ना, वो हम बोलते हैं किसी भी कंप्लीट चीज के कुछ बराबर बराबर हिस्से करने को। अब यहाँ पे बात ये नहीं कि आप उसकी बराबर बराबर वैल्यू करना है, आपको उसके हिस्से करने बराबर बराबर। फिर वो आप 7 करो, 8 करो, 10 करो, 15 करो, 20 करो, या फिर 2 करो, मगर करने आपको 2 से ज़्यादा है, क्योंकि फ्रैक्शन जो है ना होल मतलब उसके पार्ट्स को बोलते हैं। तो एक तो अब होल बन जाएगा, फिर कोई भी चीज़ हमने ले ली उसके बहुत ज़्यादा हिस्से कर लिए, जैसे 4 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 12, 15, 18, जितने भी कर लो आप उसके हिस्से करो। मगर एक बात आपकी जहन के अंदर होनी चाहिए, वो ये है कि वो जो हिस्से हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तब भी वो फ्रैक्शन कहलाएगा। वरना ऐसा नहीं एक छोटा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा है तो फिर वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, फिर वो पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। तो और हम थोड़ा इसको डिटेल से स्टडी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द वर्ड फ्रैक्शन एक्चुअली कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड फ्रैक्शो, ठीक है, और फ्रैक्टस, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअली जो ना जो ये फ्रैक्शन हमारा जो स्टडी कर रहे हैं फ्रैक्शन, ये जो वर्ड लिया गया है बेसिकली वो लिया गया है लेटिन ज़बान, लेटिन लैंग्वेज आपने सुना ही होगा, उसकी ज़बान से। फिर वहाँ पे दो लफ्ज़ है, हम कभी कभी फ्रैक्शो भी बोलते हैं और फ्रैक्टस भी बोलते हैं। तो वहाँ से जो ना क्या निकाला, फ्रैक्टस, जो जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू ब्रेक, जिसका सिंपली मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के, किसी भी कंप्लीट चीज़ के, या कोई भी आप चीज़ लो उसके आप इक्वल इक्वल उसको ब्रेक डाउन करो, उसके हिस्से करो, उसको हिस्सों के अंदर तकसीम करने को हम क्या बोलते हैं, सिंपली फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको एग्जांपल दे दूं, समझ लो मैं यहाँ पे एक केक ले रहा हूँ, समझ लो ये हमारा एक केक है, क्या है, ये एक केक है, इसके हम करते हैं 4 हिस्से, जैसे इसके हमने कर लिए 4 हिस्से। अब यहाँ पे एक बात आपको गौर ये करनी है कि यहाँ पे कुछ 4 जो हिस्से हमने किए, ये में हमने बराबर बराबर किए। ऐसे नहीं है कि एक में आप ले लो एक उसके एक जो हिस्सा बड़ा है, ठीक है, एक छोटा है, ऐसा ऐसा एक वैसा है, तो ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो इक्वल पार्ट्स नहीं है। हम फ्रैक्शन सिंपली उसे ही बोल सकते हैं जिसके क्या हो, ठीक है, क्या हो, इक्वल पार्ट हो, ऐसे हो, ऐसे नहीं, तो फिर ये फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। आपको सिंपल ये समझना है, ठीक है। और फिर फ्रैक्शन जो ना फॉर्म, अब फ्रैक्शन तो हमें पता है कि भाई जो फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, सिंपली फ्रैक्शन बोलते हैं
अ फ्रैक्शन इज अ पोर्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी आउट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? किसी भी कंप्लीट चीज के, किसी भी कंप्लीट चीज के आपको बराबर 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 हिस्सों करने को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन फॉर्म, अब फ्रैक्शन तो पढ़ लिया है, उसके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्म अगर आपको समझ नहीं आए तो फ्रैक्शन फिर जो ना आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक केक लिया था, समझ लो क्या लिया था, समझ लो मैंने लिया था केक। तो केक के मैंने कितने हिस्से किए थे? 4 हिस्से किए थे। ठीक है ना, तो समझ लो मैं यहाँ पे इसको जो है ना 2 में, या फिर समझ लो मैंने इसके 3 हिस्से मैंने क्या किए? खा लिए। समझ लो मैंने 3 हिस्से खा लिए। अब आपको इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म जो लिखी है हमने, ये मैं पता है फ्रैक्शन तो है, मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे? सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने जो इसके कितने हिस्से किए थे, सिंपली मैंने इसके 4 हिस्से किए थे, तो फिर वो आप ऐसे लिखोगे 4, और ऊपर हमने कितने खाए? 3, 1 2 3 इसे खाए, तो आप 3 लिखोगे ऊपर। तो ये सिंपली ये फॉर्म जो लाइन के अंदर आ रही है 3 अपॉन, इस लाइन में हम क्या बोलते हैं? लाइन को बोलते हैं अपॉन, और नीचे 4। तो जो टोटल इससे किए किसी भी चीज़ के वो लिखेंगे हम नीचे, और जो उसमें हमने खाए हैं, फिर 1 खाए, 3 खाए, जो भी खाए, यहाँ सिर्फ आप हम उसको सारे खा लें तो फिर भी हम उसको ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, जो खाए हैं हमने, जो इसे लिए हैं। ठीक है, और बाकी इसकी जो डिटेल वीडियो है, और इसे डिटेल से हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसके टाइप्स क्या है, और एक एक टाइप हम अगली वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपको फ्रैक्शन समझ आया है तो कमेंट में ज़रूर आप लिख के भेजिएगा कि हमें जो है नेक्स्ट पार्ट इसका चाहिए, जिसमें आप स्टडी कराओ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, और मैं आपको वहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे अच्छे एग्जांपल्स में, और उसके टाइप्स, फिर टाइप्स के अंदर कैसे समझते हैं वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो अभी के अभी पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के अंदर बहुत ही सीरियसली ऐसी चीज़ें समझाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।